दर्द ए इश्क पार्ट 12। सूजी बस बैठे हुए शराब पी ही रही थी कि विकी नाश्ता लेकर टेबल पर रखता है। वह सामने चेयर पर बैठते हुए खुद के लिए भी ग्लास भरता है और शराब पीते हुए कहता है, विकी क्या किस सोच में फिर से डूब गई? सूजी बालकनी से बाहर देखते हुए, बस ऐसे ही, कुछ नहीं। विकी सिर को हाँ में हिलाते हुए सूजी का शराब का ग्लास भरते हुए, ठीक है। फिर सूजी तो तुमने शादी के बारे में सोचा? सूजी चिढ़ते हुए शराब को पीते हुए, आई एम सीरियस विकी, अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। विकी शराब की एक सीप पीते हुए, मैं भी सीरियस हूं। सूजी विकी की ओर नजर घुमाते हुए, यार तुम क्यों अपनी जिद पर अड़े हो, जबकि मैं और तुम दोनों ही जानते हैं कि यह जन्म में तो हम दोनों किसी और के होने से रहे, तो फिर इस बंधन का क्या मतलब, सिवाय ढोंग के कुछ नहीं होगा। विकी आई नो, पर सूजी आज नहीं तो कल हमें सेटल होना ही है। एक बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? सूजी पर विकी गहरे भाव से सूजी की ओर देखते हुए, पर क्या सूजी आई जस्ट कांट। विकी मुझे लगता है एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा और उस दिन वह मेरे पास भागता भागता आएगा। बस मैं ना चाहते हुए भी उस दिन का इंतजार कर रही हूं। विकी जोर जोर से हंसते हुए सूजी की ओर देख रहा था। थोड़ी देर बाद शांत होते हुए गंभीरता से कहता है, सीरियसली मैंने तो सोचा तुम थोड़ी समझदार हो, पर नहीं, तुम भी बाकी लड़कियों की तरह निकली। सूजी गुस्से में विकी की ओर देखते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा? विकी मतलब यही कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह अक्ल से पैदल हो। सूजी गुस्से में विकी की ओर शराब का ग्लास फेंकती है जो उसके कंधों पर लगता है। फक यू। विकी मुस्कुराते हुए शर्ट को रूमाल से साफ करते हुए, वाओ क्या बात है, तुम्हारा भी कमाल है। अगर कड़वी सच्चाई मुंह पे कहो तो सुनने की हिम्मत नहीं है, पर खुद उसी गलत रास्ते पर चल रही हो, यह नहीं दिख रहा तुम्हें? हाँ मतलब इतना कुछ हो गया, वह इंसान बिना कुछ कहे तुम पर तोहमत पे तोहमत लगाए जा रहा है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो छुया बनते ही जाना है। हा, तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हारा सो कॉल्ड आशिक आज भी तुमसे प्यार करता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ऐसा होता तो यूं उस लड़की के साथ रंगरलियां नहीं मना रहा होता। सूजी गुस्से में लाल पीली होते हुए, तुम विकी की ओर उंगली करते हुए, विकी यस माय, अब तुम्हारा ख्याली पुलाव पक गया हो तो अब सच्चाई की बात करें। सूजी गुस्से में दांत पीसते हुए ग्लास में शराब भरते हुए एक ही बार में सारा ग्लास पी जाती है। विकी नर्म लहजे में, सुजैन। सूजी गुस्से में विकी की ओर देखती है, विकी सुजैन, तुम जानती हो मुझे अच्छी तरह से, जानती हो सूजी, मैं सपनों देखना पसंद नहीं करता, स्पेशली वो सपने जो कभी पूरे ना हो। और वैसे भी तुम कितनी जल्दी सच्चाई को मान लो उतना बेहतर है। सूजी बिना कुछ कहे फिर से एक घूंट पीते हुए कहती है, कहना आसान है मिस्टर विक्रम ठाकुर, पर जब लाख कोशिश के बावजूद भी जब नाकामयाब होकर तुम उसी के पीछे भागते हो जो तुम्हें चोट पर चोट दिए जा रहा हो, पर फिर भी दिमाग की नहीं सुन पाते। डेट्स कॉल लव। हंसते हुए, शायद इसीलिए कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। विकी सूजी नर्म लहजे में, प्लीज छोड़ दो अब, बहुत बर्बाद कर लिया खुद को। सूजी के हाथ से ग्लास टेबल पर रखते हुए, दोनों हाथ को अपने हाथ में लेते हुए, इस जंग को लड़ने का कोई फायदा नहीं सूजी, आखिर में हार ही लिखी है, तो बेहतर है कि पहले ही कदम पीछे ले लो। प्लीज हमारी दोस्ती के खातिर एक मौका दो इस रिश्ते को। आंखों से सूजी को रिक्वेस्ट करते हुए सूजी गहरी सांस लेते हुए कहती है, क्यों विकी, क्यों तुम इस जबरदस्ती के रिश्ते में खुद को जोड़ना चाहते हो, जबकि तुम भी अभी वही अतीत में हो और मैं भी। स्तुति को भूल पाओगे क्या? विकी एक झटके से सूजी के हाथ को छोड़ते हुए कुछ कह नहीं पाता। सूजी देखा, मैंने कहा था ना, कहना आसान है, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो हर इंसान कमजोर पड़ जाता है विकी। ना तुम स्तुति को और ना मैं रेहान से पीछा छुड़ा पाऊंगी। इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता हम चैन से जिएंगे कभी। आई होप अगले जन्म में ऐसी जिंदगी ना मिले। विकी गुस्से में दांत पीसते हुए कुछ बोल नहीं पाता। थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, फाइन। खड़े होते हुए, दोनों हाथ जेब में थे, बालकनी की ओर जाते हुए,
मैं स्तुति को भुलाने के लिए तैयार हूं। मानो जैसे विकी सांसें ऑक्सीजन लेना ही भूल गई थीं। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं, जैसे कोई उसके प्राण निकाल रहा हो। खुद को संभालते हुए, अब तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कहोगी, आंखें बंद करते हुए। मानो जैसे एक एक लफ्ज उसे चुभ रहा था। सूझी अचानक खड़े हुए विकी की ओर हक्का बक्का होकर देखती है। आर यू क्रेजी? तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? विकी जवाब सूझी। जवाब? सवाल के सामने सवाल नहीं किया जाता। सूझी को समझ नहीं आता कि क्या करे। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि विकी उसे कभी ऐसा सवाल करेगा। वह विकी जो स्तुति की एक आवाज पर पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दे, आज वह अपनी स्तुति को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकालने की बात कर रहा है। सूझी अपना सिर पकड़ते हुए फिर से चेयर पर बैठ जाती है, मानो जैसे उसका सिर चकरा रहा था। विकी एक गहरी सांस लेते हुए सूझी की ओर घूमते हुए आंखें खोलकर कहता है, तो मैं तुम्हारी खामोशी का जवाब हाँ समझ रहा हूं। आई होप अब तुम्हें इस रिश्ते से इनकार नहीं होगा और तुम भी अतीत को भुलाने की कोशिश करोगी। मैं खाने के लिए कहकर आता हूं। इतना कहते ही विकी दरवाजे की ओर आगे बढ़ता है। चलते चलते एक आंसू कब उसकी आंखों से हाथ पर गिर जाता है उसे पता ही नहीं लगता। वह जल्दी रूम से बाहर जाते हुए खुद को कमजोर पड़ने से रोकने की कोशिश करता है। विक्रम गार्डन में टहलते हुए सिगारेट पी रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जो भी शब्द उसने कमरे में बोले वह उसके दिल में उथल पुथल मचा रहे थे, मानो जैसे उसका दिल बेचैन सा हो गया था। पर वह जानता था कि अगर आगे बढ़ना है तो अतीत तो भूलना ही होगा। विकी का मन मानो इस बात से साफ इनकार कर रहा था, जैसे मानो उसका दिल इस बात पे बगावत कर रहा था कि वह ऐसा सोच भी कैसे सकता है स्तुति को भुलाने के बारे में। जैसे उसका दिल खुद के शरीर का अंग न होकर मानो स्तुति का हो। विकी सिगरेट को पैर से कुचलते हुए बस अपनी सोच में ही डूबा था कि तभी आवाज आती है, तान्या, किस सोच में डूबे हो? विकी देखता है तो तान्या थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तान्या मुस्कुराते हुए विकी के पास आते हुए, वो रेहान और तुम्हारे डैड कहीं जा रहे हैं, शायद मीटिंग में, और मैं घर पर अकेली थी, सो तुम्हारी मॉम ने कहा जब तक रेहान ना आ जाए मैं यहीं रुक जाऊं। विकी गहरी सांस लेते हुए सिर को हाँ में हिलाते हुए, बस शादी के बारे में सोच रहा हूं। तान्या के भाव देखने के लिए उसकी ओर देखते हुए कहता है। तान्या दुख के भाव को चेहरे पर आने से छुपाते हुए, शादी? विकी मेरी और सूझी की तान्या के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता है, पर कोई प्रतिभाव नहीं मिलता, सिवाय उसकी आंखों के जो कुछ बयान कर रही थी। पर विकी को समझ नहीं आ रहा था क्या? तान्या? ओह, वैसे बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? विकी? तान्या, तुम दोनों इतने साल से साथ हो तो फिर पहले ही क्यों शादी नहीं की? I mean, इतनी देर क्यों लगा दी? विकी हंसते हुए, तुम्हें किसने कहा हम दोनों साथ है? तान्या, रेहान। विकी, आई एम सॉरी, पर तुम्हारा फियांसे एक नंबर का गधा इंसान है और हम दोनों सिर्फ दोस्त ही थे। दोस्ती के अलावा हम दोनों के बीच कभी कुछ था ही नहीं। और हिचकिचाते हुए, तान्या, और विकी, नथिंग, बस कुछ और वजह थी, बस कुछ और वजह जिससे मैं किसी भी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देख पाया। तान्या अपने भाव को छुपाते हुए, मतलब? विकी, मतलब यही कि कोई था खास जिस वजह से मैं किसी को अहमियत नहीं दे पाया। और तुम क्यों ये सीआईडी बन रही हो? इतने सवाल पूछ रही हो? तान्या हंसते हुए, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो स्टोरी काफी अच्छी लग रही थी इसलिए। विकी, ये कोई स्टोरी नहीं है माथुर, हकीकत है जो मैं बदल नहीं सकता। तान्या कभी कभी हकीकत कहानी से भी ज्यादा रोमांचक होती है। विकी मुस्कुराते हुए, तुम्हें हर बार मेरी बात का उल्टा जवाब देके क्या मिलता है? तान्या, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारा और मेरा नजरिया अलग है, मन में और मंजिल भी, पर रास्ता एक ही है विक्रम ठाकुर, तुम्हारी बर्बादी। विकी गहरी सांसें लेते हुए, नजरिया नहीं, हम दोनों ही अलग हैं, कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए मैं कभी भी लगाव या दोस्ती जैसी भावना महसूस नहीं कर पाया। पहले पहले लगा कि तुम किसी से मिलती जुलती हो, पर फिर पता चला कोई भी उसके जैसा नहीं बन सकता। तान्या हक्का बक्का रहते हुए विकी की बातें समझने की कोशिश करती है। क्या मतलब? विकी, मतलब यही जो तुम समझ रही हो। तान्या, हन? विकी तान्या के करीब जाते हुए, पहले मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ हूं,
और मुझे लगा कि शायद एक रात की। तान्या विकी बात पूरी करे उससे पहले ही तान्या उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। हाउ डेयर यू किंग बास्टार्ड। घटिया इंसान, घटिया। विकी तान्या के हाथ को थामते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर कस के पकड़ते हुए अपने करीब लाता है। भाट, अब मैं सच ही बोल रहा हूं, और वैसे भी तुम भी यही चाहती थी। अब इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं माथुर। तुम्हारा मिलना हर एक जगह, पहले जंगल, फिर पार्टी में, फिर रास्ते पे और क्लब में, और पता नहीं क्या क्या किया तुमने मेरी अटेंशन के लिए। तान्या के चेहरे से बाल को हटाते हुए, मैं इतना भी शरीफ नहीं हूं माथुर की कोई भी मुझे छुया बना के चला जाए। अब मुझे भी मजा आ रहा था तो सोचा चलो खेलते हैं। तान्या गुस्से में तिलमिलाते हुए, हाथ छोड़ कमीने, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की। घटिया, गंदी नाली के कीड़े, हाथ छोड़, फिर बताती हूं। विकी मुस्कुराते हुए, अरे अरे, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। चेहरा तान्या के करीब ले जाते हुए, और इतना भड़क रही हो। कान के पास धीरे से, अगर मैं चाहूं तो अभी वो हश्र कर सकता हूं जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो तुम कमीनेपंती की तो बात ही ना करो। तान्या गुस्से और डर की वजह से उसका गला सूख रहा था, दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थीं। तुम इतने गलीज निकलोगे ये मैंने सोचा ही नहीं था। विकी, अभी तो तुमने देखा ही कहाँ है कि मैं क्या हूं और क्या नहीं। लेकिन अगर तुमने किसी भी तरह से या तुम्हारे उस सो कॉल्ड फियासे ने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की, देन स्वीट हार्ट, होठ पर अंगूठा फेरते हुए, तुम वो सब कुछ भी जानोगी मेरे बारे में जो तुम नहीं जानना चाहती। एंड बिलीव मी, मुझे बड़ा मजा आएगा। तान्या घिन्न के साथ विकी की ओर देखे जा रही थी, मानो जैसे ही विकी उसके हाथ छोड़ेगा वह अभी के अभी उसे यही जिंदा गाड़ देना चाहती है। तुम दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो जिसे मैं जानती हूँ और जिसे मैं नफरत करती हूँ। विकी गुस्से में दांत को पीसते हुए, आई एम डार्लिंग, पर तुम चाहो तो मैं अपनी घटियापन एक डेमो दे सकता हूँ। देखना चाहोगी? तान्या के चेहरे के बिल्कुल करीब जाते हुए, सिर्फ होठ टच करने की ही देरी थी। तान्या चेहरे पे अब डर साफ साफ झलक रहा था। वह जानती थी कि विकी किसी भी हद तक जा सकता है। अगर वह किसी से दुश्मनी पे अड़ जाए तो। विकी स्तुति की गर्म सांसें उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। खुद को कंट्रोल करते हुए समझ में आया, मैं क्या कह रहा हूं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर तुम्हारे पास तो है ना। अगर मैं चाहूं तो एक फोन और वहां रेहान बूम। सीधा ऊपर हंसते हुए कहता है। तान्या बौखलाते हुए, क्या चाहिए तुम्हें? विकी सीधा तान्या की आंखों में देखते हुए, एक पल के लिए मानो उसके दिल में कुछ हुआ, ऐसा लगा हो, ऐसा लगा, पर फिर उसको इग्नोर करते हुए, अब आई ना काम की बात तो सुनो, मुझे तुम और रेहान मेरे या सुजैन के आसपास तो क्या मिलो, दूर तक भी नजर नहीं आने चाहिए। खासकर तुम्हारा रेहान, अगर वह नजर आया, आई स्वेयर वो अपनी आंखें फिर नहीं खोल पाएगा। आई बात समझ में? तान्या सिर को हाँ में हिलाते हुए सिर झुका लेती है, क्योंकि वह खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। विकी तान्या से दूर जाते हुए, ठीक है फिर, आई होप दूसरी बार मुझे समझना ना पड़े, बिकॉज तब तो खेल और भी बड़ा होगा और कीमत भी बड़ी होगी। खैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मुस्कुराते हुए वह चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तान्या वहीं खड़े खड़े दिमाग और दिल को समझाने की कोशिश करती है कि अभी क्या हुआ और क्यों हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक विकी ऐसे नफरत भरे लहजे में क्यों बात कर रहा है। हाँ, वह पसंद नहीं करता, लेकिन ये बदलाव कुछ अलग ही है। वह अपने कांपते हुए हाथों से ड्रेस को पकड़ लेती है ताकि खुद को संभाल सके। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में, अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।